राहुल गांधी को नोटिफिकेशन की कॉपी भी भेज दी गई। सुप्रिया भारद्वाज हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर पर, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस को सबसे बड़ा अब तक का ये झटका लगा है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है, अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। सुप्रिया, क्या खबर, किस तरह की तस्वीर, क्या अपडेट? देखिए, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमको तो ये पता ही था, क्योंकि अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी थोड़ी देर पहले जब हम है विजय चौक पे बोल के ही गए हैं कि क्योंकि राहुल गांधी बार बार जो है अडानी मुद्दे के ऊपर सरकार से और स्पेशली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमको पता ही था कि ये होना ही है। सो कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे जो एमपीज हैं उनको डिटेन कर लिया गया है, यहाँ से उनको लेके गए, प्रोटेस्ट कर रहे थे इसके चलते। तो अभी जो है कांग्रेस पार्टी के जिन नेताओं से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये तो हमें पता था कि होना ही है, हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड थे और हम इस लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। संसद से लेकर सड़क तक हम लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी ने उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछे थे अडानी मसले के ऊपर, जिसके चलते ये एक्शन देखने को मिला है। और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो लोग आगे भी इस मुद्दे के ऊपर लड़ते रहेंगे। 5 बजे एक बहुत बड़ी बैठक है कांग्रेस मुख्यालय के अंदर। इसके साथ साथ सोमवार को जो है पार्टी ने कहा है पूरे और इसी खबर पर हमारे साथ सुभाष कश्यप जुड़ रहे हैं, जो संविधान विशेषज्ञ हैं। सुभाष जी, जरा आज तक के दर्शकों को प्रक्रिया बताइए, किस प्रक्रिया के आधार पर राहुल गांधी की संसद सदस्यता को खत्म कर दिया गया है? मैंने अभी ऑर्डर देखा नहीं, स्पीकर ने क्या निर्णय लिया है, किस तरह लिया है, मुझे मालूम नहीं है जी। सुभाष जी, हम आपके पास लौटेंगे। एक बार फिर दर्शकों को बता दें बड़ी खबर की राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जो है वो खत्म हो गई है और उन्हें अयोग्य साबित कर दिया गया है। सुप्रिया और लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। सुप्रिया, कितना बड़ा सेटबैक ये राहुल गांधी के लिए, क्योंकि वो ऑर्डिनेंस जो उन्होंने फाड़ा था, अभी थोड़ी देर पहले हिमांशु बता रहे थे कि वो अगर लागू हो जाता तो शायद ये ना होता, लेकिन अब कांग्रेस के पास विकल्प क्या है, कैसे आगे की स्ट्रेटेजी, क्योंकि आप कह रही हैं कि उन्हें अंदाजा था इस बात का। चलिए, फिलहाल 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर 2 तस्वीर आपको दिखा दें। मानहानि केस में सजा के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता जो है खत्म कर दी गई है। एक तरफ आपको राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ लोकसभा सचिवालय से अधिसूचना को जारी कर दिया गया है। सबसे पहले कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया था कि इस सजा के बाद उनकी संसद सदस्यता खत्म हो जाती है और अब वही यहां पर देखने को मिला। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीर, राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म, और खास बात यह भी है कि राहुल गांधी इसी सेशन में अपनी बात रखने की बात लगातार कर रहे थे। वो बार बार कह रहे थे कि उन्हें जो कुछ लंदन में कहा उसके बाद उन्हें सफाई देनी है, लेकिन अब एक पुराने मामले में सूरत हाईकोर्ट से जो ये मामला निकलकर सामने आया मानहानि का, उस मामले को लेकर उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई है और यह अधिसूचना की तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हिमांशु, ये बड़ा दिलचस्प है कि राहुल गांधी बार बार संसद में लंदन वाले बयान को लेकर एक्सप्लेन करने की बात कर रहे थे, लेकिन अब उनकी सदस्यता खत्म हो गई है। प्रोसेस जरा समझा दीजिए, अगर डिटेल जानकारी आपको मिली है तो। देखिए, प्रोसेस बड़ा सिंपल है शुभांकर, और उसके अंदर एक ही चीज है कि अगर ये लॉ है, एक ही चीज जिसके अंदर 2 साल ये लॉ है जिसके अंदर 2 साल या उससे ज्यादा की सजा अगर किसी सांसद, विधायक या विधान परिषद के सदस्य को होती है तो उसकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं 6 साल के लिए। इसी को लेकर जो है यूपीए सरकार एक ऑर्डिनेंस लेके आई थी कि इस पर जो है वो 6 साल कर दिया जाए 2 साल को, लेकिन राहुल गांधी ने प्रेस क्लब के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है उस ऑर्डिनेंस की कॉपी फाड़ दी थी तब। और अब उनको, क्योंकि सूरत के अंदर कल डिफेमेशन केस के अंदर जो है उनको 2 साल की सजा हुई है, 1 महीने का समय उनके पास है कि वो हाई कोर्ट जाएं और इस जजमेंट के खिलाफ जाकर स्टे ले आएं, लेकिन सारी पावर इस जजमेंट के बाद जो है वो स्पीकर के पास आ जाती थी। स्पीकर तक जब ये नोटिस पहुंचा उसके बाद उन्होंने कार्रवाई की और राहुल गांधी की जो सदस्यता है उसको उन्होंने रद्द कर दिया। यानी कि अगर स्टे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे नहीं देता है तो वो अगले 6 साल तक जो है वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। नहीं तो क्या हिमांशु, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक नहीं हो जाएगा कि आप कह रहे हैं कि अगर स्टे नहीं मिलता है तो राहुल गांधी यानी अगला लोकसभा चुनाव जो है वो नहीं लड़ पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल,
क्योंकि अगर उनको स्टे नहीं मिलता है इस पर तो वो 2024 का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये तो कांग्रेस पार्टी 2 के साल लिए से बहुत बड़ा झटका रहा, क्योंकि कुछ दिन पहले देखेंगे, बिल्कुल इससे पहले आप देखिए आजम खान, उनके खिलाफ इस तरीके से एक्शन लिया, उनके बेटे के खिलाफ हुआ, भारतीय जनता पार्टी के खतौली से एक विक्रम सैनी करके विधायक थे, उनके खिलाफ ये हुआ मामला। उनके ऊपर जब सजा हुई तो उनको भी जो है विधानसभा स्पीकर ने वहीं उनकी सदस्यता को रद्द किया और बाई इलेक्शन हुए। अब देखना यह है कि राहुल गांधी की सदस्यता अगर खत्म हो रही है तो 1 साल से कम, लगभग 1 साल के करीब का जो है वो समय बचेगा। ऐसे में वहां उपचुनाव होगा या नहीं होगा ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी के लिए यह समय बहुत ही कठिन है, परेशानियों वाला है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लंदन में उनके दिए गए बयान को लेकर ये कह रही थी वो माफी मांगे, उन्होंने देश के खिलाफ जाके बयान दिया। दूसरी तरफ इस तरीके का उनका एक बयान जो 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने दिया था, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक। एक सवाल यहाँ पर और भी है, क्योंकि आज भी जब तमाम केंद्रीय नेताओं ने उन पर निशाना साधा तो याद दिलाया कि पटना में भी ऐसा ही एक मामला और चल रहा है। तो इस मामले के अलावा कई और मामले भी हैं जहां मुसीबत बढ़ सकती है। ऐसे में ये 2 साल में राहत की उम्मीद कहीं नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि अगर वो हाई कोर्ट जाएं और हाई कोर्ट से उनको राहत मिल जाए तो ठीक है। मैंने एक अभी कुछ देर पहले आपको ये बताया था कि केरल के एक सांसद हैं, उनको भी 10 साल की सजा हुई थी एक मामले में अभी, और उनकी भी सदस्यता को रद्द करने का था, लेकिन वो गए सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने उसको चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। उनकी सदस्यता को रद्द नहीं किया जा सकता। तो अगर राहुल गांधी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से उस पर स्टे ले आते हैं कि 1 साल से कम समय है या कोई और चीज को लेकर कि मैंने ऐसा बयान नहीं दिया है और उनके पक्ष में ये फैसला आता है, स्टे लग जाता है, तो फिर देखने वाली बात है। लेकिन इतना जरूर है जो फैसला आया है उसके बाद ये तय हो गया कि कोर्ट के जजमेंट के पास ये बॉल जो है स्पीकर के पाले में थी, स्पीकर ने उस पर जजमेंट लिया और राहुल गांधी की जो लोकसभा की सदस्यता है उसको रद्द कर दिया है।